गुड मॉर्निंग। आई होप कि आपने पहला वीडियो देख लिया होगा। आज हम दो पॉलिसीज़ कवर करने वाले हैं, सस्पेंडेड एजुकेशन, गिफ्ट शेयरिंग और रेफरेंस पॉइंट। अब मैंने दो बोल के तीन क्यों बोली, क्योंकि मेरे हिसाब से सस्पेंडेड एजुकेशन और गिफ्ट शेयरिंग वाली जो पॉलिसी है वो बेसिकली दोनों कनेक्टेड है, इसलिए मैं उसे एक ही मानता हूँ, पर समझाने के लिए हम उसे दो अलग अलग हिस्सों में लिखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गिफ्ट शेयरिंग से, कि गिफ्ट शेयरिंग पॉलिसी क्यों बनाई गई है, उसकी क्या अहमियत है और वो कैसे बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो एक बच्चा जो बेसिकली 1 to 5 की क्लास में है, तो उस एज में ये बहुत ज़रूरी है कि वो जितनी टाइप ऑफ आर्ट्स हैं, जितने टाइप ऑफ ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं अपार्ट फ्रॉम द हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके, कंप्यूटर साइंस, वो उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो देखें। पर साथ ही हमें समझना होगा कि एक डांस की ही बात करें तो उसमें बहुत टाइप, कंटेम्प्रेरी है, बॉलीवुड डांस है, क्लासिकल है, क्लासिकल में भरतनाट्यम, कथक, ऐसे बहुत वेराइटीज़ होती हैं। सेम अगर म्यूज़िक की बात करें तो सिंगिंग में काफ़ी वेराइटीज़ हो जाती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में काफ़ी वेराइटीज़ हो जाती हैं। तो ऐसे जो टाइप ऑफ आर्ट्स की हम बात करें जो कि बच्चे को दिखाना बहुत ज़रूरी है, पर क्या एक स्कूल के लिए एक लिमिटेड फ़ीस के अंदर ये प्रोवाइड करना मुमकिन है? ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और वो सब उपलब्ध करवाएंगे तो फ़ी स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा हो जाएगा जो पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है कि वो भी पे कर पाएँ। तो इन दोनों की समस्या को समझते हुए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की नीड जो है वो तो ज़रूरी है ही है, तो हमने काफ़ी, जब टीम ने डिस्कस किया, हमने सोचा कि इसमें क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि जो पेरेंट्स के ऊपर बर्डन भी ना बढ़ाए और बच्चे को मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलें बच्चे को, ताकि उसका जो फ्यूचर है, जो जो नींव बनी जा रही है 1st to 5th की एजुकेशन में, वो अच्छे से डेवलप हो, ताकि बच्चे को वो सारे ऑप्शंस पता रहें। तो यहीं पे एक बहुत स्मार्ट सा आइडिया जो है वो निकल कर आया कि अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं तो उनके पेरेंट्स 200, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी ऐड करें, उनके चाचा वगैरह को भी ऐड करें, उनके जो फैमिलीज़ हैं, तो एक फैमिली में मिनिमम 5 पेरेंट्स भी ऐड करते हैं, तो हमारे पास 500 लोग हो गए, विच इज़ 100 पे हम 500 लोगों से कनेक्टेड है। अब 500 लोगों में से अगर हम सिर्फ 10 या 15% को ही कनेक्ट करें, 10 पे या 15% लोगों को ही माने, तो मुझे लगता है कि कम से कम उसमें से 50 या 60 लोग आराम से अलग अलग विधाओं में, अलग अलग कलाओं में अपना नॉलेज रखने वाले मिल जाएंगे। अगर वो जो अभिभावक हैं जो अपनी कला को बिकॉज ऑफ जॉब, बिकॉज ऑफ फैमिली कहीं साइड में छोड़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, तो वो फिर से बच्चों के साथ वो आकर अपना शेयर करे, वो चूँकि उनका वो गिफ्ट है जो उन्होंने नेचर ने उनको दिया है, तो वो गिफ्ट अगर बच्चों के साथ आकर शेयर करते हैं तो बच्चों का काम भी होता है कि बच्चों को मल्टीपल चीज़ें देखने को मिल रही हैं। दूसरी बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि वो जो पेरेंट हैं वो अपनी उस आर्ट को फिर से एक बार टच करते हैं, तो उनकी हैप्पीनेस का जो लेवल है वो बढ़ता है, उससे उनकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, बच्चे के साथ कनेक्शन अच्छा होगा। तीसरा, जब पेरेंट्स स्कूल में आएंगे अपनी वो गिफ्ट को शेयर करने के लिए, तो स्कूल से भी उनका कनेक्शन बहुत इम्प्रूव होता है, तो उन्हें पता चलेगा कि स्कूल में स्टाफ किस तरह का है, यहाँ का एनवायरनमेंट किस तरह का है। तो ये एक ही छोटी से आइडिया से मल्टीपल चीज़ें हम अचीव कर रहे हैं। पहला, बच्चों को मल्टीपल चीज़ें देना है, वो हो पा रहा है, पेरेंट्स से कनेक्टिविटी हो रही है, पेरेंट्स की बच्चों से कनेक्टिविटी हो रही है, कि एक बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा जब उसका पेरेंट उसकी ही क्लास में आके कुछ सिखा रहा है, तो रिस्पेक्ट लेवल भी थोड़ा सा उससे बढ़ जाता है। तो गिफ्ट शेयरिंग के थ्रू ये मल्टीपल चीज़ें कवर हो रही हैं, तो इसलिए हम बार बार पेरेंट्स से कोशिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप कुछ भी छोटा मोटा जो भी शेयर करना चाहते हैं आप करिए, और उसके बदले में हमने लास्ट 3 साल से एक अमाउंट भी डिसाइड किया हुआ है कि अगर आप आके समय दे रहे हैं, आपका पेट्रोल लग रहा है, आपका समय लग रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं, पर हम एटलीस्ट 250 रुपीज़ या 300 रुपीज़ हम आपको उस एक क्लास के बदले में पे करना चाहते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि वो अगर वो जो पे हो रहा है बिकॉज ऑफ गिफ्ट शेयरिंग, वो पैसा वो चाहे तो उनके बच्चे की फ़ीस में माइनस करा लीजिए, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मैं इसको बस खुशी से देना चाह रहा हूँ, तो क्योंकि आपने खुशी से हमको समय दिया तो हम भी कृतज्ञ हो गए और हमें भी उस समय के अगेंस्ट में कुछ देना चाहिए। तो यहीं पे शुरू होता है सस्पेंडेड एजुकेशन, कि जहाँ पे ऐसा कोई बच्चा है जो सक्षम नहीं है किसी प्राइवेट स्कूल को ऑफर कर सके, फ़ी ऑफर कर सके या चीज़ें कर सके, वो नहीं हो पाएगा। तो वहीं पे सस्पेंडेड एजुकेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंटली कनेक्टेड है गिफ्ट शेयरिंग से, कि जो पेरेंट्स ने टाइम दिया उसके बदले में हम किसी बच्चे को टाइम दे रहे हैं। तो जितना ज़्यादा पेरेंट्स टाइम देंगे, उनका जो कलेक्टिवली जो
अमाउंट है या टाइम है उसके बदले में केयर किसी ऐसे बच्चे को जो अफोर्ड नहीं कर सकता है उसको वो समय देगा, उसको वो टाइम देगा, उसको वो हेल्प करेगा एजुकेशन में। तो दिस इज सस्पेंडेड एजुकेशन। तो दैट्स वाई गिफ्ट शेयरिंग और सस्पेंडेड एजुकेशन कनेक्टेड है। एंड नाउ थर्ड वन इज द रेफरेंस पॉइंट। जब हमने स्कूल का ये पूरा डिज़ाइन बनाया तो हमने देखा एक बहुत बड़ा लूपहोल है कि हर स्कूल को मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अराउंड मुझे लगता है कि लगभग 30% जो कॉस्ट है वो मार्केटिंग में जाती है, और क्योंकि सभी स्कूल्स कर रहे हैं तो हर एक को करना ही पड़ता है, फिर एक ग्रुप प्रेशर जैसा क्रिएट हो गया। तो हमने सोचा कि इसमें दो चीज़ें हो रही हैं। पहला तो स्कूल वो बजट जो बच्चों पे खर्च करना चाहिए था वो बजट खर्च कर रहा है मार्केटिंग के ऊपर। कहीं ना कहीं बच्चों के लिए तो चीज़ें कम हो ही रही होंगी, सीधी सी बात है। सेकेंड चीज़, यहीं पे एक बहुत दूसरी गंदी चीज़ हो रही है कि मार्केटिंग के नाम पे जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक प्रिंट देख लीजिए या पैम्पलेट्स देख लीजिए, एक स्कूल के नाते मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कि कैसे एक स्कूल जो विद्यालय में बच्चों को पॉल्यूशन पे कंट्रोलिंग के लिए इतने सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पढ़ा रहा है, कैसे खुद मार्केटिंग के नाम पे इतना पॉल्यूशन कर सकते हैं। मुझे ये लिटरली बहुत हर्ट करता है कि हम क्लास में गांधी जी का सफाई का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं और हमारी क्लासरूम खुद बड़ी गंदी है, या हम खुद ही कचरा फैला रहे हैं। तो ये फॉर्मल एजुकेशन मतलब फॉर्मेलिटी ही हो रही है। तो हमने तय किया था कि हम इस तरह के प्लास्टिक प्रिंट्स या प्लास्टिक जो भी जहाँ तक हो सके वो कंट्रोल करेंगे। इसीलिए जो स्कूल्स के बैनर हैं वो हम कोशिश करते हैं कि बैम्बू से बनाए जाएँ, जो बहुत सालों तक काम आते हैं। जो रफ पेपर्स हैं उनको हम रीयूज़ करने की कोशिश करते हैं, जहाँ तक जितना हो सके, जितना हम समझदारी से चीज़ों का इस्तेमाल करके कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकें उतना हम करते हैं। तो यहीं पे रेफरेंस पॉइंट में हमने एक सोचा था कि जब किसी पेरेंट को हम अपनी पॉलिसी समझाते हैं, और क्योंकि वो हमारा हिस्सा बन चुका है, हमारे फैमिली का पार्ट है, और वो किसी को जाके समझाते हैं, ये चीज़ बताते हैं कि यार ये 4-5 चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप जाके इस केयर को समझिए या टॉपिक को समझिए। तो अगर उनके रेफरेंस से वो एडमिशन हमारे पास आता है तो हम दोनों को 500 रुपीज़ फीस में माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से हमने मार्केटिंग पे खर्च भी नहीं किया, और जिन्होंने हेल्प किया उनको एक फाइनेंशियल बेनिफिट हो गया, एक तरह का डिस्काउंट उनको मिल गया। तो दिस इज़ रेफरेंस पॉइंट। आई होप ये तीनों टॉपिक आप लोगों को समझ में आए होंगे, और अगर कुछ समझ में नहीं आई, कोई बात आप जानना चाह रहे हो तो आप मुझे यहीं पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।